सो ओके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज था कि शियर फोर्स क्या होता है, सब लोग समझे यहाँ पर गौर से कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शियर फोर्स का दो चीज बेसिक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शियर फोर्स के बारे में बात करें तो शियर फोर्स किसी भी बीम के सेक्शन पर, देखो जब कोई बीम होती है और उस बीम पर हम कोई लोड लगाते हैं तो बीम के लोड लगाने से बीम के सेक्शन में इंटरनल फोर्स आ जाते हैं। और इंटरनल जो भी फोर्स आते हैं वो केवल तीन तरह की चीजें आती हैं किसी सेक्शन पर। एक, उस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सियल इंटरनल फोर्स आ सकता है। दूसरा, उस प्लेन के पैरेलल क्या आ सकता है बताओ, जैसे कि ये कोई लंबी सी बीम थी, ये पूरी बड़ी सी बीम थी और ये बीम का सेक्शन है, तो इस सेक्शन पर कितनी चीजें आ सकती हैं? तीन चीजें आ सकती हैं मैक्सिमम। एक, एक्सियल फोर्स आ सकता है। दूसरा, शियर फोर्स आ सकता है जिसे हम ट्रांसवर्स फोर्स कहते हैं, पैरेलल टू द सेक्शन। समझ गए? तीसरी चीज आ सकती है, वो इस सेक्शन पर मूवमेंट आ सकता है। ठीक है ना? तो क्या क्या तीन चीजें आ सकती हैं? मूवमेंट आ सकता है, पैरेलल टू द सरफेस के एक शियर फोर्स आ सकता है, या एक्सियल फोर्स आ सकता है। ये तीनों चीजें इंटरनल फोर्स है। तो पहली चीज इंटरनल में हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शियर फोर्स। उसका कहते हैं हम लोग उसको इंटरनल फोर्स, इंटरनल ट्रांसवर्स फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन ऑफ बीम। किसी बीम के सेक्शन पर जो भी ट्रांसवर्स फोर्स एक्ट करता है उस ट्रांसवर्स फोर्स को कहा जाता है शियर फोर्स। दूसरी बात, उस शियर फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, कहना होता है कि शियर फोर्स एट सेक्शन और एट पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट या किसी सेक्शन पर शियर फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द पॉइंट और एंड सेक्शन। मतलब पॉइंट और सेक्शन के या तो लेफ्ट और या तो राइट, समझ गया ना? पॉइंट और सेक्शन के या तो लेफ्ट और या तो राइट, जितना भी टोटल सम होगा सारे वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम, वही कहलाएगा तुम्हारा शियर फोर्स उस पॉइंट पर या उस सेक्शन पर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक बात समझे सभी लोग, साइन कन्वेंशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, तब हमें शियर फोर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। साइन कन्वेंशन क्या? देखो इधर, जैसे कि ये कोई एक बीम है और ये बीम का कोई सेक्शन है एक्स एक्स, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दो तरफ हैं। तो अगर कोई भी फोर्स, मैंने क्या कहा, कोई भी फोर्स लेफ्ट साइड या चीज राइट साइड अगर हम देखें, तो अगर इधर साइड फोर्स अपवर्ड है और इधर साइड फोर्स डाउनवर्ड है, समझ गए मैंने क्या कहा? अगर हम सेक्शन के लेफ्ट जाते हैं और सेक्शन के राइट जाते हैं, सेक्शन के लेफ्ट जाते हैं और सेक्शन के राइट जाते हैं, अगर राइट साइड फोर्स डाउन है और लेफ्ट साइड फोर्स अप है, तो समझ जाओ इन दोनों फोर्स को, देखो लेना इसमें एक ही है, या तो लेफ्ट वाला या तो राइट वाला, तो दोनों के लिए सेम कन्वेंशन साइन का लगेगा, पॉजिटिव शियर फोर्स। बात समझ गए? तो ये जो भी फोर्स है, चाहे लेफ्ट वाले को बोलोगे तो वो प्लस में बोला जाएगा, राइट वाला भी प्लस में बोला जाएगा। अगर राइट में डाउनवर्ड प्लस होता है, लेफ्ट में अपवर्ड प्लस होता है। इसी तरह अगर हमारा बीम ऐसा है और ये उसका सेक्शन है और फोर्स डाउन लग रहा है और यहां फोर्स अप लग रहा है, लेफ्ट साइड जाते हो तो तुम देखते हो कि डाउन फोर्स है और राइट साइड जाते हो तो तुम देखते हो कि अप फोर्स है। तो ये चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि लेफ्ट में अगर फोर्स डाउन है और राइट में फोर्स अप है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। बता, यहां तक क्लियर है आशीष? दोनों में सर पॉजिटिव हो इज इट गया। क्लियर? तो बहुत ही आसान और सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग समझ पाए कि शियर फोर्स जो है वो बहुत ही आसान सी चीज होती है। केवल हेलो। दो बातें। हाँ बोलो।
सर दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया इसमें तो। हाँ दोनों, अच्छा सॉरी, दोनों तरफ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इस वाले में नेगेटिव कर, हाँ वही सर। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव CF4 हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग एक बात समझते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या है, एक बीम है जिसका एक किनारा फिक्स है और इस बीम पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। इस किनारे को A बोलते हैं, इस किनारे को B बोलते हैं। हमने कहा कि सर यहां पर एक सेक्शन है XX, A किनारे से 2 मीटर की दूरी पर है और बीम की पूरी लंबाई 4 मीटर की है। अब A किनारे से 2 मीटर है तो B से भी 2 ही मीटर होगा, तो जो भी लोकेशन है वो तुम्हें सेक्शन की दिखा दी जा रही है। जैसे कि मैं कह दूं कि भाई यहां से 1 मीटर दूरी पर है तो यहां से कितना होगा, 3 मीटर होगा। तो देखो इसमें पेपर में तुम्हें क्या क्या दिया जाएगा, पेपर में बीम दी जाएगी, पेपर में बीम पर लगने वाला लोड दिया जाएगा और तुम्हें उस बीम में एक जगह सेट कर दी जाएगी, या तो वो A से बोल दी जाएगी जगह, या तो वो B से, कहीं से भी। जगह तो जगह होती, चाहे A से बोलो चाहे B से बोलो, एक ही जगह है वो। उस जगह पर जो सेक्शन होगा या पॉइंट जो होगा, जैसे हमने XX सेक्शन बोल दिया या इसको C पॉइंट या तो C पॉइंट बोल दिया, समझ पा रहे हो। तो चाहे सेक्शन बोलो और चाहे C पॉइंट बोलो, हमें क्या करना है, उस C पॉइंट या सेक्शन की बात की जाए वहां शियर फोर्स के बारे में बताना है। तो हमें क्या बताना है, बताना है कि क्या होगा शियर फोर्स एट XX सेक्शन और एट C पॉइंट। ये क्वेश्चन है अपना। तो मैंने क्या बताया तुम्हें, किसी भी सेक्शन पर अगर तुम्हें शियर फोर्स चाहिए तो उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट, मैंने क्या कहा, लेफ्ट या राइट। अभी देखो ये हमारा सेक्शन है और ये सेक्शन अगर है और सेक्शन के तुम लेफ्ट जाते हो तो तुम्हें इधर साइड देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक क्या बना हुआ है, सेक्शन के लेफ्ट साइड जाते तुम्हें क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। अब इस सपोर्ट की अगर हम बात करें तो भाई इस सपोर्ट पर रिएक्शन निकालनी पड़ जाएगी, बिना रिएक्शन निकाले तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम चाहते हो कि हम रिएक्शन निकालने में समय ना बर्बाद करें अपना, हमें केवल इतना ही आंसर देना है, तो क्या जरूरत है रिएक्शन निकालने की, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बात समझ गए कि वहां सपोर्ट रिएक्शंस की जरूरत है, लेकिन हमें तो किसी से मतलब नहीं, लेफ्ट लो या राइट लो। तो हम अगर ऐसी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम महसूस करेंगे तो हम वो चीज छोड़ने की कोशिश करेंगे, हम इधर की तरफ फोकस करेंगे। ये अब तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि ये जो सेक्शन था उस सेक्शन के इधर साइड जो बीम थी उस बीम पर केवल एक फोर्स था, कितना बताओ, 10 किलो न्यूटन, और कुछ है ही नहीं 10 किलो न्यूटन के अलावा। तो क्या कहोगे कि शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन बराबर जितने भी लोड है, एक एक करके सबको लिखते चले जाओ। अब सारे लोग, तुम लेफ्ट सेक्शन का तुम लेफ्ट राइट साइड वाला पार्ट ले रहे हो अगर, तो राइट साइड मैंने पढ़ाया तुमको, राइट साइड मैंने क्या पढ़ाया कि डाउनवर्ड होगा तो प्लस और अपवर्ड होगा तो माइनस। देखो सर तरफ, राइट साइड में डाउनवर्ड होगा तो प्लस होगा और अपवर्ड होगा तो वो माइनस होगा, ठीक है ना। इसका मतलब है 10 न्यूटन, जो 10 किलो न्यूटन लोड लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो प्लस में 10 किलो न्यूटन हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या इतना क्लियर है, इज इट क्लियर आशीष? यस सर क्लियर। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कहता 10 किलो न्यूटन है, ट्वेंटी किलो न्यूटन है, और मैं तुम्हें कितनी जगह देने जा रहा हूं उसके बारे में सब लोग सारा समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। एक सेक्शन है हमारा ये, जिसे हम x1 कह रहे हैं, है ना, और एक सेक्शन है हमारा ये
जो 20 से होता जा रहा है x2 और एक सेक्शन है हमारा ये जो x3 है। अब होंगे कोई कोई दूरी पर, हमें उतना जरूरत नहीं है दूरी जानने का अभी इस क्वेश्चन के लिए। हमें बताना है सबको कि x1 पर कितना शियर फोर्स होगा, x2 पर कितना शियर फोर्स होगा और x3 पर कितना शियर फोर्स होगा, बताएं सभी। अच्छा था, x1 पर अगर तुम्हें शियर फोर्स चाहिए तो x1 के पूरा राइट साइड देखोगे, और अगर x1 के पूरा राइट साइड देखोगे तो 20 भी उस जाल में आ जाएगा और 10 भी उस जाल के अंदर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 20 भी आएगा और 10 भी आएगा, और 20 अपवर्ड होने की वजह से निगेटिव आएगा और 10 डाउनवर्ड होने की वजह से पॉजिटिव आएगा। तो माइनस में हो गया 20 और प्लस में हो गया 10, हो गया माइनस का 10 किलो न्यूटन। अब अगर हम x2 की बात करें, क्या करें बात x2 और x2 की, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस पॉइंट पर, मैंने क्या कहा बताओ, जब भी कभी भी सेक्शन हमारा किसी पॉइंट लोड पर आ जाएगा तो वहां पर कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। क्या कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं? क्योंकि x2 पर जस्ट 20 लग रहा है और उस 20 का इफेक्ट अगर तुम्हें देखना है और नहीं देखना है, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। और इसी चीज के पीछे इसमें लॉजिक लगने वाला है। देखो क्या लॉजिक लगने वाला है कि अगर 20 के जस्ट लेफ्ट की बात करो और या जस्ट राइट की बात करो, क्या मैंने कहा 20 के जस्ट क्या बात करो, लेफ्ट, और या जस्ट क्या बात करो, राइट, तो तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जब भी कभी भी तुमसे ऐसे पॉइंट पर शियर फोर्स पूछा जाए जिस पॉइंट पर खुद पॉइंट लोड लग रहा है, तो वहां पर हमेशा ध्यान देना, दो केस बनते हैं। क्या बनते हैं? दो केस। एक जस्ट लेफ्ट और एक बनता है जस्ट राइट। एक बनता है जस्ट लेफ्ट x2 सेक्शन और एक जस्ट राइट x2 सेक्शन। अब बताओ, अगर तुम x2 पर हो तो जब तुम जस्ट लेफ्ट की बात करोगे तो तुम किधर की तरफ गिर जाओगे, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, और जैसे ही लेफ्ट की तरफ गिरोगे तो तुम्हारे जाल के अंदर 20 वाला आ जाएगा, और जस्ट राइट गिरोगे तो क्या होगा, 20 तुम्हारे जाल से चला जाएगा। क्या समझे? तो अगर जस्ट लेफ्ट अगर तुम पूछ रहे हैं तो 20 कंसीडर करना है, और जस्ट राइट करेंगे तो 20 कंसीडर नहीं करना है। समझ गए? तो जस्ट लेफ्ट के केस में जैसे ही 20 कंसीडर करोगे तो 20 अपवर्ड होगा, तो प्लस की जगह -20 और +10 मतलब माइनस का 10 किलो न्यूटन हो गया। और अगर जस्ट राइट की बात कर रहे हैं तो फिर 20 हमारे जाल में नहीं आएगा, तो 0 + 10 मतलब 20 को छोड़ देंगे। तब क्या x2 पर भी चीजें क्लियर हो गई? बताओ आशीष, यस और नो? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बोलो, इज इट क्लियर? रिपीट सर। देखो x1 तो क्लियर होगा। यस सर। अभी x2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो x2 में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि x2 एक ऐसा सेक्शन है जहां पर खुद फोर्स लग रहा है। देखो x2 वाले सेक्शन पर खुद 20 का फोर्स है। तो ऐसे सेक्शन पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये बताना बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन वाले को कि भाई x2 के जस्ट लेफ्ट या x2 के जस्ट राइट। जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का क्या मतलब होता है?
जैसे पर्दे के इधर और पर्दे के उधर, ये मतलब होता है जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का, है ना। तो अगर 20 के जस्ट लेफ्ट चले गए तो 20 तुम्हें दिखेगा, तुम्हारे राइट साइड में आ जाएगा ना 20। और अगर जस्ट इधर आ गए, राइट आ गए, तो 20 तुमसे दूर चला गया, क्योंकि तुम देख किधर रहे हो। आदमी खड़े होके नजर किधर मार रहा है, राइट साइड, लेफ्ट नहीं मार रहा है। हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो राइट साइड वाली चीज की तरफ देख कर पढ़ रहे हैं। हमें हर लोगों को देखना है जो फोर्स राइट होंगे सेक्शन के, उन लोगों को नहीं देखना है जो लेफ्ट होंगे। तो अगर जस्ट लेफ्ट तुमने पॉइंट कंसीडर किया सेक्शन के H2 H2 के जस्ट लेफ्ट जगह तुमने जाके शियर फोर्स जानने की कोशिश करी, तो इसका मतलब हुआ कि हम यहां पर खड़े हैं। देखो कहां, यहां खड़े हैं, जस्ट लेफ्ट खड़े हैं। जब लेफ्ट खड़े होंगे तो 20 और 10 दोनों पिक्चर में आ जाएंगे, और जब जस्ट राइट खड़े होगे तो 20 तुमसे पिक्चर से बाहर चला जाएगा, तो फिर केवल 10 वाला दिखेगा। ये मतलब है जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का। बता, समझ में आया आशीष? X3 यस X3 की सर जब क्लियर। बात की जाएगी, X3 X3 को देखो, X3 X3 सेक्शन के राइट साइड में केवल 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है डाउनवर्ड, तो प्लस में 10 हो जाएगा। पता, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा शियर फोर्स का, क्लियर है सर। है कि नहीं? यस सर। इज इट क्लियर? बताओ, इतना बताओ, यस और नो, फिर आगे बढ़े। यस सर क्लियर। आशीष, आर यू इन क्लास? हेलो। हाँ, बस इतना क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो, तो शियर फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या होता है शियर फोर्स। फर्स्ट व्यू हमने देखा है शियर फोर्स का, कि जब भी कभी भी तुम्हें शियर फोर्स किसी पर्टिकुलर जगह निकालना हो तो ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है, बस उसके लेफ्ट और राइट टोटल लोड तुम निकाल लो, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? वहां पर बस इतना तुम्हें दिमाग लगाना है, और इतना अगर कर ले जाते हो तो इजी है तुम्हारे लिए, सिंपली इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये तो हो गया तुम्हारा शियर फोर्स को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने की बात, है ना। इसी तरह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है तो भी हम आसानी से निकाल लेते हैं कि व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है ना? तो कैसे? किसी पॉइंट या किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो किसी पॉइंट या किसी सेक्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो बस इतना ध्यान रखो कि उस सेक्शन के, फिर से वही बात है, बेंडिंग मोमेंट क्या चीज होती है? बेंडिंग मोमेंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट वही चीज, इंटरनल movement on section of beam। मतलब किसी बीम के किसी सेक्शन पर जो इंटरनल मूवमेंट आता है उसी को कहते हैं हम लोग बेंडिंग मूवमेंट। और ये बराबर किसके होता है? बेंडिंग मूवमेंट बराबर होता है उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट जो फोर्स थे ना, उन सारे फोर्सेस का नेट एल्जेब्रिक मूवमेंट उस सेक्शन पर जितना भी आएगा वो नेट मूवमेंट जो होगा वही बेंडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है ना? तो बेंडिंग मूवमेंट क्या है? नेट एल्जेब्रिक सम of movement of all vertical forces
ऑल वर्टिकल फोर्सेस। अब वर्टिकल फोर्सेस एक स्पेशल चीज है, वर्टिकल फोर्सेस एक स्पेशल चीज है। इस स्पेशल चीज को डिस्क्राइब करने के लिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कौन से वर्टिकल फोर्सेस, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ पॉइंट। मतलब पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड वाले जो वर्टिकल फोर्सेस है, लेफ्ट या राइट कोई भी एक। तो नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज अबाउट सेक्शन। तो अगर हम सेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहां पर भी सेक्शन ही लिखना चाहिए हमें। अबाउट सेक्शन, जिस सेक्शन पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहे थे उस सेक्शन के सापेक्ष उस सेक्शन के लेफ्ट और राइट लगने वाले वर्टिकल फोर्सेस के द्वारा दिया गया जो कुल एल्जेब्रिक मूवमेंट होगा उसी को कहा जाएगा बेंडिंग मूवमेंट एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। उस सेक्शन पर कितना मूवमेंट है ना। कितना आसान और कितना सरल है, तुम भी समझ पा रहे होगे सब लोग। जैसे कि क्वेश्चन के तौर पे समझाते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ये पुराने क्वेश्चन की तरह भी में। लेकिन अभी क्वेश्चन करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी बीम के लेफ्ट वाले फोर्स हो या राइट वाले फोर्स हो, अगर बीम को, अगर ये कोई बीम थी और ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट फोर्स जो है और राइट जो फोर्स है, जैसे यहां पर कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा, यहां पर कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा, कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा तभी तो बीम को ऐसे मोड़ेगा ना ऊपर की तरफ। तो अगर लेफ्ट तुम बात करो और या लेफ्ट बात करो या राइट बात करो, फोर्स अगर बीम को ऊपर की तरफ मोड़ रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। फोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ मूवमेंट की बात करेंगे। फोर्स जो मूवमेंट देने वाला है वो पॉजिटिव मूवमेंट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उस पॉजिटिव मूवमेंट को सैगिंग बोला जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैगिंग कौन सी अवस्था में होती है, जब बीम में कॉनकेविटी, क्या बता सभी लोग, कॉनकेविटी का मतलब होता है जो ये दबा हुआ भाग होता है बीम का, उसे कॉनकेव कहते हैं, और जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। तो अगर कॉनकेविटी ऊपर की तरफ है, समझ गए ना, ऐसे, अपवर्ड है तो पॉजिटिव मूवमेंट की बात करेंगे। इसी के अलावा अगर बीम फोर्सेस के कारण डाउनवर्ड मुड़ती, तो जो भी फोर्स ये काम कर रहे थे, जो डाउनवर्ड मोड़ रहे थे, तो वो निगेटिव मूवमेंट देने वाले। और इस मूवमेंट को हम लोग बोलने वाले हैं हॉगिंग। तो हॉगिंग का मतलब है डाउनवर्ड और सैगिंग का मतलब है अपवर्ड। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, सैगिंग सैगिंग, और यहां पर क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव मूवमेंट। अभी एग्जांपल से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत मजा आने वाली है। जैसे कि ये हमारी कोई बीम है और इस बीम पर इधर किनारे की तरफ 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमें बताना है कि एक सेक्शन है एक्स एक्स जो कि इस किनारे से 1 मीटर पर है और इस किनारे से 3 मीटर पर है। हमें बताना है कि सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट
एट XX सेक्शन। बताओ आशीष कितना होगा, जल्दी से आंसर देना है तभी मैं बताऊंगा आगे। इस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट होगा XX सेक्शन पर? क्या करना होता है, उस सेक्शन के 4 लेफ्ट into 10 कितना 4 से इंटू डिस्टेंस हो जाएगा सर, 10 into 3। 10 into 3 हो जाएगा, है ना। तो Yes, हमें मूवमेंट निकालना होगा जब एक्स पर, तो जो फोर्स है, देखो एक एक करके चुनेंगे फोर्स को। तो अगर सेक्शन के तुम राइट साइड देखते हो तो केवल एक ही फोर्स है। अगर एक से ज्यादा फोर्स होते तो एक एक करके पकड़ते उनको और सेक्शन तक की दूरी लेते। एक पकड़ते सेक्शन तक दूरी, अगला पकड़ते सेक्शन तक दूरी, अगला पकड़ते सेक्शन तक दूरी। लेकिन नजर अपनी सब राइट साइड रखते, एक ही तरफ सोच सकते हो तुम, या लेफ्ट या राइट। अभी हम क्यों बार बार राइट शो कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा हमें, और वो हम काम अभी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि क्यों समय बर्बाद करें जब हम आंसर दे पा रहे हैं, तो है ना। जब जरूरत पड़ जाएगी, डायग्राम जब बनाने का क्वेश्चन आएगा, तब तुम्हें रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, और उस समय मैं बताऊंगा तुमको, है ना। तो 10 में सेक्शन तक की दूरी है 3, अगला कोई फोर्स है नहीं तो इतना छोड़ देंगे। अब प्लस की माइनस, तो तुम देख रहे हो कि 10 वाला सेक्शन को ऐसे देखो, और ये हो गया 10, जैसे ही लगा तो ये कैसे मोड़ रहा है नीचे की तरफ, तो बीम हमारी कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो रही है, नीचे मुड़ रही, तो सैगिंग की जगह हॉगिंग हो रहा है, तो इसे हम लोग माइनस में पढ़ेंगे। बता इतना क्लियर है? Yes sir, -10 into 3। clear। इसी तरह से और भी फोर्सेस बीम पर लगे, अलग अलग तरह के फोर्सेस लगे, और हमें नेट मूवमेंट निकालना हो या किसी सेक्शन पर मूवमेंट निकालना हो, बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए तब समझ पाना, है ना। अब हम एक क्वेश्चन तुम्हें करा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तुम्हें बताना है, एक सेक्शन है x1 और एक सेक्शन है x2। बीम की पूरी लंबाई 4 मीटर है, ये जो है वो 1 मीटर पर है x1 वाला, और जो ये वाला है वो 3 मीटर पर है x2 वाला, और बीम की पूरी लंबाई 4 मीटर है। तो तुम समझ पा रहे होगे कि ये दूरी होगी 1 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें दो चीजें बतानी है। एक x1 पर शियर फोर्स कितना है, और एक x1 पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, और एक बताना है x2 पर शियर फोर्स कितना है, और एक बताना है x2 पर बेंडिंग मोमेंट कितना है। जल्दी से आंसर दो, 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं आशीष, फास्ट। सर ये क्लियर नहीं बता दी। 1 सेकेंड रुकना जरा। चल अब बताओ, जो ये मूवमेंट लगाया गया है 10, मेरी वॉइस आ रही है, 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर का, यस सर आ रही है। और ये सेक्शन है x1 और ये सेक्शन है x2। तो एक बात सोचने वाली है यहां पर, अगर तुम x1 सेक्शन को देखो थोड़ी देर के लिए, तुम देखो x1 सेक्शन को, और हमें राइट ही देखना है क्योंकि लेफ्ट साइड सपोर्ट लगा हुआ है, और अभी हम उसकी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं।
तो बताओ x1 में जब तुम राइट साइड देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? केवल एक 10 किलो movement. न्यूटन इंटू मीटर का मूवमेंट दिखेगा। Yes, sir. शियर फोर्स की डिफिनीशन में ये पढ़ाया था मैंने कि जिस भी सेक्शन पर शियर फोर्स निकालना है तुम्हें, उस सेक्शन के लेफ्ट और राइट लगने वाले वर्टिकल फोर्सेस के सम को बोला जाता है शियर फोर्स। तो तुम एक बात देख पा रहे हो कि x1 के सर राइट साइड में तो कोई भी वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, केवल एक मूवमेंट है सर। और कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मूवमेंट की वजह से फोर्स बना देते हैं ना। भाई मूवमेंट है, फोर्स को बनाने की जरूरत यहां नहीं है अपनी तरफ से। तुम्हें इतना देखना है कि राइट साइड कोई फोर्स है कि नहीं है। वर्टिकल में कोई फोर्स दिख रहा है तुम्हें? कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। क्या इस पर कोई वर्टिकल फोर्स है इस तरह से? नहीं है, ये पूरी खाली है। केवल केवल लास्ट में एक मूवमेंट लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड, बस। इसका मतलब ये हुआ कि भाई शियर फोर्स नाम की चीज नहीं है x1 के राइट साइड। अगर हम देखें कि टोटल फोर्स ही नहीं है, और अगर टोटल फोर्स ही नहीं है तो शियर फोर्स विल बी 0। अच्छा, मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में क्या होता है? नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। अब जब फोर्स है ही नहीं तो मूवमेंट कहां होगा? नहीं होगा। लेकिन जो मूवमेंट तुम लगा रहे हो वो मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसे फोर्स की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक मूवमेंट है। और इसने भी कसम खाई है कि इसको ऐसे करके नीचे की तरफ मोड़ना है इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मूवमेंट है वो कंसीडर किया जाएगा मूवमेंट के केस में। और इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूवमेंट है, फोर्स नहीं है जिसे दूरी की जरूरत हो। वो खुद मूवमेंट है और डाउनवर्ड मूव बीम को मोड़ रहा है, कॉनकेविटी डाउनवर्ड मोड़ रहा है। तो हॉगिंग है, जिसका मतलब है -10 होने वाला है। क्या इस बात से एग्री हो? मूवमेंट के केस में -10 से बताओ आशीष, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear. अब x2 सेक्शन को जरा गौर से देखो। क्या x2 सेक्शन और x1 सेक्शन में बदलाव है? कुछ चीजें बदली हैं? नहीं सर, वही है. वही है। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब बीम में केवल कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगता है किसी भी इंड पर, फ्री इंड पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा रहे हैं, केवल कैंटिलीवर बीम में फ्री इंड पर कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी सेक्शन लो, समझ गया, चाहे x1 लो चाहे x2 लो, दूरी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शियर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट उतना ही है, 10 किलो न्यूटन। समझ गए? अब ये जो क्वेश्चन था, इसमें होने वाली जो बेंडिंग होती है, मैं आगे इसके बारे में और पढ़ाऊंगा, या बेंडिंग में डायग्राम बढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाउ यू कैन फाइंड आउट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ओके, देखो यहाँ सपोर्ट रिएक्शन की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग थोड़ा सा अपना सेशन जो है वो सपोर्ट रिएक्शन में निकालने वाले हैं। वैसे मैकेनिक्स का जो इक्विलिब्रियम का क्लास होगा उसमें मैं सपोर्ट रिएक्शन पढ़ाया था, और उसमें लेक्चर एक और अपलोड कर दूंगा जिसमें फुल सपोर्ट रिएक्शन पर बेस्ड होगा वो, है ना। तो जिससे कि तुमको यहाँ पर इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलो, तो आगे डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स पे एक वीडियो मैंने पढ़ाया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इनका कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और कैसे टोटल लोड के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, और जो रेट ऑफ लोड लग रहा है ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है, इसे कहते हैं रेट ऑफ लोड। और वो जो 10 किलो न्यूटन किनारे लग रहा है वो हमारा लोडिंग है केवल, और जो लंबाई है इस बीम की 4 मीटर है। हमें क्या बताना है कि जो ये लास्ट वाला एंड देख रहे हो,
ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स। मतलब फाइंड आउट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। और फिर से बता रहा हूं, यहां जो एक्स एक्स सेक्शन है वो कौन सा इंड है बीम का, बताओ। फिक्स्ड इंड है कि नहीं है। तो एक्स एक्स सेक्शन कुछ भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं मेरी बात को। एक्स एक्स सेक्शन कोई भी सेक्शन बीम का हो सकता है, शुरुआत आखिरी बीच कहीं पर भी हो सकता है, और हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सेक्शन जहां भी हो, जैसे कि आज हमारा सेक्शन फिक्स्ड इंड है और हमें बताना है कि उस सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है और कितना बेंडिंग मोमेंट है। तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। उस सेक्शन के लेफ्ट और राइट, यस और नो, लेफ्ट साइड या क्या साइड बताओ, राइट साइड। तो हमें सेक्शन के किधर देखना है बताओ, राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड कौन है बताओ आशीष। सपोर्ट है, हु इज इन लेफ्ट साइड, सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट है, क्या है, सपोर्ट सपोर्ट। है। और सपोर्ट के बारे में भी हम जानते नहीं है, क्योंकि सपोर्ट है तो सपोर्ट हटेगा तो उसकी जगह रिएक्शन आएगी, और जो रिएक्शन आएगी वही क्या शियर फोर्स के बराबर नहीं हो जाएगी तब, और बेंडिंग मोमेंट के यस बराबर सर। नहीं हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, एक ही चीज है सपोर्ट रिएक्शन, और वो सपोर्ट रिएक्शन हमें पता नहीं है। तो अभी हम लेफ्ट की तरफ नहीं देखेंगे, हम राइट की तरफ देखेंगे। किधर की तरफ देखेंगे, राइट साइड। तो अगर हम राइट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे तो यही सब दिखेगा बीम का पार्ट, और इस सभी का नेट फोर्स देखना है कितना है, वर्टिकल टोटल फोर्स देखना है, और वही शियर फोर्स के बराबर होगा। और सारे फोर्स मिलकर फिक्स्ड इंड के अबाउट जितना भी मूवमेंट दे रहे होंगे वो अलजेब्रिक मूवमेंट जो होगा वो बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब देखो, शियर फोर्स अगर हम निकालने जा रहे हैं, एक्स एक्स सेक्शन पर कितना शियर फोर्स होगा, तो राइट साइड टोटल फोर्स देखो, बता राइट साइड बीम पर क्या क्या लग रहा है। अगर एक आदमी ए से बी की तरफ जाता है जब, तो उसे रास्ते में पहले यूडीएल मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसे करके यूडीएल मिलता है। जब ए से मिलना चालू होता है, चलता रहता चलता रहता चलता रहता चलता रहता, और पूरी बीम पे वो लोड लगता है यूडीएल, जिसका रेट 2 है, और जितनी लंबाई तक फैला है वो 4 मीटर है। तो मैंने पढ़ाया था जब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो उसका टोटल लोड कितना होगा, उसका एरिया, उसका क्या चीज, एरिया। मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा होता है अगर, तो मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में इस प्रकार का लोड होता है, ऐसे करके ये चीज यही है, समझ गए ना। फर्क ये है कि इसका जो रेट तुम्हें दिखाया जाता है वो इसकी ऊंचाई होती है, जो यहाँ है 2 किलोमीटर पर मीटर, और जो लंबाई है, जितनी लंबाई तक ये फैला है वो 4 मीटर है। तो अगर हम इस पूरे का टोटल एरिया निकाल लें, समझ गए, तो उसका टोटल लोड आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना बताओ, 2 चौकी कितना हो गया, 8 हो गया 8 हो। टोटल लोड उसका। टोटल अगर हम इस सबको हटा दें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो सब हट के इसकी जगह एक फोर्स आएगा, और वो कहां कार्य करेगा, इस मिड रेक्टेंगल पर। के सेंटर पर, रेक्टेंगल के सेंटर पर, ना कि बीम के सेंटर पर। फिर से मैं कह रहा हूं, बीम के सेंटर पर नहीं होता है, कहां होता है, रेक्टेंगल के सेंटर पर होता है। क्योंकि लोड मान लो 4 मीटर तक नहीं फैला होता, लोड 4 मीटर तक नहीं फैला होता, अगर लोड 2 ही मीटर तक फैला होता, तो बताओ टोटल लोड कहां कार्य करता, 4 के आधे पर कि 2 के आधे पर, 2 के आधे। समझे ना मेरी बात को, क्योंकि बीम का आधा होता तो 4 का आधा होता, लोड के आधे पर होगा तो आधा 2 मीटर तक अगर फैला हुआ लोड है तो 2 का आधा 1 मीटर पर लगेगा। यहां पर जितनी बीम की लंबाई है उतनी ही लंबाई तक फैला है, तो दोनों बातें समान हो जा रही हैं। बट अगर ये आधी लंबाई तक फैला होता तो फिर टोटल लोड कहां कार्य करता, आधी लंबाई के आधे पर। समझ गए। तो यहां पर इस टोटल लोड का सेंटर यहां कहीं होगा, जहां इसका टोटल लोड नीचे की तरफ कार्य करेगा। और वो टोटल लोड कितना होगा समझ पा रहे होगे तुम।
8 का, वो भी 2 मीटर। तो ये चीज तुम्हें थोड़ा सा समझ लेनी है क्वेश्चन करने के लिए। इसका मतलब तुम्हें क्या दिखा, जब हम ए बी से देख रहे थे तो यूडीएल दिख रहा था और 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दिख रहा था। तो 2 चौके क्या हो गया बताओ, 8 हो गया। कितना हो गया बताओ, 2 चौके 8, 2 इंटू 4 क्या हो गया बताओ, 8 किलो न्यूटन। 2 इंटू 4 इज द 8 किलो न्यूटन फोर्स। और वो 8 किलो न्यूटन जो फोर्स होता है, उस 8 किलो न्यूटन फोर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है, इस वजह से उसको बोला जाएगा नीचे की तरफ पॉजिटिव 8। अब यूडीएल की कहानी हो गई। शियर फोर्स निकाल रहे हैं तो दूरी की जरूरत नहीं है, अभी केवल लोड की जरूरत है। और 10 किलो न्यूटन डाउन लगेगा निगेटिव नीचे की तरफ, तो वो भी प्लस में 10 होगा। बताओ, शियर फोर्स क्लियर है, 10 प्लस 8 18। मूवमेंट निकालते समय जब पहला वाला ये देखेंगे 8 किलो न्यूटन वाले को, तो 8 किलो न्यूटन वाला 2 मीटर दूरी लेगा फिक्स्ड एंड से, जहां तुम्हें मूवमेंट चाहिए। हमने क्या कहा था, जहां मूवमेंट चाहिए तो फोर्स की वहां तक की दूरी ले लो। तो 8 की दूरी हो गई 2, 8 दूनी 16, और बीम को नीचे की तरफ मोड़ रहा है तो -16 होगा, क्योंकि कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। और 10 किलो न्यूटन वाला जब तुम देखोगे, जो किनारे सबसे किनारे लग रहा है, वो 4 मीटर दूरी के साथ मोड़ेगा, तो 10 चौके 40, वो भी माइनस होगी। तो एक हुआ 8 दूनी 16 माइनस पे, और एक हुआ 10 गुणा 4। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। तो बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने शियर फोर्स भी निकालना सीख लिया और मोमेंट निकालना भी सीख लिया किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन एक्स में। और मुझे नहीं लगता इस तरह के क्वेश्चंस पे कोई भी तरह का कोई क्वेरी या कोई भी इशू आना चाहिए। बिल्कुल आसानी से तुम इस बातों को सबको समझ पाओगे। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, कठिन सा। अब हमारी बीम पर यूवीएल लग रहा है। क्या लग रहा है? यूवीएल। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसका रेट जो है वो है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो लंबाई है वो कितनी है, 6 मीटर। सिक्स मीटर लेंथ। तुम्हें क्या बताना है? वही चीज जो मैं पहले भी बता रहा था, पूछ रहा था। फिक्स्ड एंड पर कहां पर बताओ, फाइंड आउट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड। बताओ, फिक्स्ड एंड पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? आशीष, सॉल्व कर रहे हो? सर यूवीएल के कंसेप्ट नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है? यस सर। अच्छा बताओ, क्या ये कोई पॉइंट लोड है? नहीं एक सर। तो लोड है नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? ये कैसा लोड यस है? सर, वेरिंग लोड है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 तरह के लोड होते हैं, मैंने पढ़ाया था मैकेनिक्स में। एक होता है पॉइंट लोड, जो किसी पॉइंट पर कार्य करता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो बटा हुआ होता है। अब बटने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक समान रेट में बटा होता है और एक बढ़ते या घटते रेट से लगा होता है। जैसे यूडीएल एक समान रेट का बटा हुआ लोड है, लेकिन यहाँ रेट घट रहा है। यहाँ रेट क्या हो रहा है?
घट रहा है कि नहीं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं? यस और नो? बताओ, यस और नो? रेट घट रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उसका रेट क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यस सर, है तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ना, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जब टोटल लोड नहीं निकालेंगे जब तक हम, तब तक हमें एक फोर्स नहीं मिलेगा, और एक फोर्स नहीं मिलेगा, एक सिंगल फोर्स नहीं, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बदल के एक सिंगल फोर्स में नहीं बदलेगा, तब तक ना तुम शियर फोर्स निकाल पाओगे ना बेंडिंग में निकाल पाओगे। तो करना क्या होगा बताओ? इसके लिए क्या करना होगा? करना ये होगा कि भाई इसका हमको करना है कि इसका टोटल लोड निकालना। क्यों टोटल लोड निकालना? क्योंकि एक पर शियर फोर्स चाहिए। कहां चाहिए बताओ? ए पर, फिक्स एंड पर चाहिए। फिक्स एंड पर चाहिए तो फिक्स एंड के राइट साइड पूरा का पूरा यूवीएल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब पूरा यूवीएल आएगा तो पूरे यूवीएल का टोटल लोड भी आएगा। कितना होगा बताओ पूरे यूवीएल का टोटल लोड? टोटल लोड जो होगा वो बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, टोटल एरिया के। किसके बराबर होता है बताओ आशीष? टोटल लोड बराबर टोटल एरिया। इज इट क्लियर? अब जब यूडीएल का केस था तो वहां एरिया रेक्टेंगल का था, और जब ये यूवीएल का केस है तो इसका एरिया क्या होगा? त्रिभुज होगा कि नहीं? ट्रायंगल होगा। ये क्या बन रहा है आशीष? यस और नो बोलो। वॉइस आ रही है मेरी? शायद तुम्हारा माइक्रोफोन ऑफ होगा इस वजह से आवाज नहीं आ रही। तो टोटल लोड टोटल एरिया के बराबर है, और टोटल लोड टोटल एरिया है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस है 6 मीटर और हाइट है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 6 मीटर और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहां से कितना आ गया? 6 किलो न्यूटन। यह है टोटल लोड, और टोटल लोड कहां कार्य करता है? 90 डिग्री। जो ये त्रिभुज बनता है ना, उसका 90 डिग्री होगा ना कहीं ना कहीं। उस 90 डिग्री से 1/3 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? 1/3। कहां से? 90 डिग्री वाले कॉर्नर से 1/3 दूरी पर। 90 डिग्री वाला कॉर्नर ए पॉइंट पर है, और ए पॉइंट से 1/3 मतलब 6 का 1/3 क्या होगा? ये कितना दूरी होगा? 6 का 1/3 6/3। 6/3 का मतलब 2 मीटर पर। और अगर 2 मीटर पर ये फोर्स कार्य करेगा, और फोर्स है 6 का, और लग रहा है 2 मीटर पर फिक्स्ड एंड से, तो कितने का मूवमेंट देगा बताओ? 6 गुणा 2 मीटर की दूरी, तो 6 दूनी 12, और बीम को नीचे मोड़ेगा तो माइनस। तो क्या समझ में आया कि जो शियर फोर्स है एट ए पॉइंट पर वो किसके बराबर है बताओ सभी लोग? डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव, और टोटल लोड जो था वो तो तुम देख ही रहे हो। और अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा तो निगेटिव लेंगे और 6 गुणा डिस्टेंस लेंगे 2 मीटर की। बता आशीष, यहां तक क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। यस क्लियर है सर। बता यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस सर क्लियर है। तो कुल मिलाकर हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में?
आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम मतलब शियर फोर्स कैसे निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, सिंपल लॉजिक से, सिंपल तरीके से, जो आज के 2 लेक्चर में समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बहुत ही बड़ी चीज, वो होगा हमारा सपोर्ट रिएक्शन, जो मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो मैकेनिक्स की क्लास में सपोर्ट रिएक्शन में पढ़ा दूंगा। सोमवारी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। समझ गए? कैसे डायग्राम बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, कोई भी तरह का क्वेश्चन। समझ गए ना? तो अभी भी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इतना ही पढ़ लेने से 90% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। समझ गए ना? थोड़ा सा जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है, वहां तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज के बारे में जानना होगा, जो मैं बताऊंगा। और डायग्राम बनाने वाले जो क्वेश्चन है, उसके लिए आपको मेहनत बची हुई। तो रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम लोग किसके बीच में? 3 लोग के बीच में, रेट ऑफ लोड, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और इस रिलेशन की हेल्प से हम बनाना सीखेंगे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हर तरह की बीम का, सिंपल सपोर्टेड बीम का भी, फिक्स्ड बीम का भी, इसके अलावा कैंटिलीवर बीम का भी, सारी बीम का हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीखेंगे। ठीक है ना? सो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आशीष? समझ में आ गया पूरा अच्छे से? यस सर, क्लियर है। ठीक है। सो कल की क्लास जो रहेगी वो 1 बजे रहेगी, तो 1 बजे रेडी रहना है। आज की क्लास थोड़ा सा 4 बजे स्टार्ट हुई थी, बट कल की क्लास अपने टाइम 1 बजे हमारी रहेगी सोम की, है ना? ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच।